हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम बात कर रहे थे एंडोक्राइन सिस्टम की, और पार्ट 1 के अंदर अपन ने जनरल इंट्रोडक्शन और हमने पीनियल ग्लैंड के बारे में बात की थी और पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बात की थी। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 2 के अंदर थायराइड ग्लैंड के बारे में। थायराइड ग्लैंड के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं थायराइड ग्लैंड के अंदर थायराइड जो ग्लैंड होती है दोस्तों, ये आपके एंडोक्राइन सिस्टम की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। ठीक है, पहली बात आपको क्या याद रखनी है इसमें, लार्जेस्ट ग्लैंड। यहाँ पे बात सिर्फ और सिर्फ किसकी हो रही है, एंडोक्राइन सिस्टम की। यानी कि जो थायराइड जो ग्लैंड होती है वो लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। और यदि क्वेश्चन आ जाए कि सबसे छोटी ग्लैंड कौन सी होती है एंडोक्राइन सिस्टम की, तो आपका आंसर होना चाहिए पीनियल ग्लैंड। वहाँ पे मैंने बताया था। अब इसके लोकेशन की बात करते हैं। तो दोस्तों ये आपके नेक के अंदर पाई जाती है। नेक के अंदर ट्रेकिया, जो आपका ट्रेकिया होता है जस्ट यहाँ पे, तो यहाँ पे ये पाई जाती है। शेप की इसकी बात करें, इसका बटरफ्लाई शेप होता है। बटरफ्लाई शेप यानी ये तितली के आकार की, तितली के जैसे दिखने वाली स्ट्रक्चर की ये क्या होती है, ग्लैंड होती है। दो इसके लोब होते हैं दोस्तों। लोब्स की अपन बात करें, दो लोब इसके पाए जाते हैं और ये दोनों लोब एक स्ट्रक्चर से जुड़े होते हैं, दैट इज नोन एज इस्थमस। अटैचमेंट ऑफ टू लोब्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड, क्या बोल रहा हूं दोबारा ध्यान से सुनो। अटैचमेंट ऑफ टू लोब्स ऑफ थायराइड ग्लैंड इज नोन एज इस्थमस। क्या बोला मैंने कि दो लोब होते हैं थायराइड ग्लैंड के, और ये दोनों लोब जिस भाग से जुड़े हुए होते हैं उस भाग को क्या कहते हैं, हम इस्थमस कहते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया, लार्जेस्ट ग्लैंड होती है एंडोक्राइन सिस्टम की। लोकेशन, देन शेप, बटरफ्लाई शेप की स्ट्रक्चर होती है। अच्छा, आपको इसके अंदर लेंथ, विड्थ और लेंथ की बात करते हैं। वेट की बात करते हैं तो वेट जो होता है इसका वो अप्रोक्सीमेट 20 ग्राम होता है दोस्तों। और लेंथ और देन विड्थ, यहाँ पे आपको 53 ध्यान रखना है। 53, 5 सेंटीमीटर लेंथ और 3 सेंटीमीटर विड्थ हो जाएगी इसकी। तो ये कुछ इसके जर्नल आप बातें आपको ध्यान रखनी है। दो लोब होते हैं, दोनों लोब जिस भाग पर जुड़े हुए होते हैं, जो भाग इन दोनों को कनेक्ट करता है उसको इस्थमस के नाम से जानते हैं। वेट 25 ग्राम होता है, लेंथ 5 सेंटीमीटर होती है और विड्थ 3 सेंटीमीटर होती है। थायराइड जो ग्लैंड है दोस्तों, ये थायरोक्सिन नामक हार्मोन का सिक्रेशन करती है। थायरोक्सिन हार्मोन, शॉर्टकट में TSH बोलते हैं, जो इसको स्टिमुलेट करता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH शॉर्टकट में बोलते हैं, जो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है थायरोक्सिन हार्मोन को सिक्रेशन करने के लिए। दो प्रकार के होते हैं, T3। चलो वो अपन अब इसकी सेल्स की बात करते हैं, फिर अपन देखेंगे कौन कौन से हार्मोन्स हैं। ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब अपन बात करते हैं सेल विच इज प्रेजेंट इन द थायराइड ग्लैंड, यानी वो सेल्स की अपन बात करेंगे जो थायराइड ग्लैंड के अंदर पाई जाती हैं। सबसे पहली आपको याद रखनी है दोस्तों, फॉलिकुलर सेल्स। फॉलिकुलर सेल्स, फॉलिकुलर जो सेल्स होती हैं दोस्तों, ये T3 T4 का सिक्रेशन करती हैं। अब मैं आपको बताऊंगा T3 क्या है, यहाँ पे T4 क्या है। देखो अपन बात चल रही है यहाँ पे थायराइड ग्लैंड, हमने बताया कि थायरोक्सिन का सिक्रेशन करती है। तो ये 4 टाइप के होते हैं दोस्तों, T1 T2 T3 और T4। लेकिन T1 और T2 जो हैं ये इनएक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं। इनएक्टिव बोले तो निष्क्रिय फॉर्म में, यानी इनका कोई फंक्शन नहीं होता, ना ही हम इनको अपनी स्टडी के अंदर इन्वॉल्व करते हैं। यदि बात करें T3 हार्मोन की, T4 हार्मोन की, इनका यहाँ पे आपका रोल होता है। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे सेल्स की, थायराइड ग्लैंड के अंदर पाई जाएंगी। जस्ट लाइक बटरफ्लाई शेप हो गई,
इसके अंदर ऐसे ये सेल्स पाई जाएंगी। इनको क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, फॉलिकुलर सेल्स। और ये फॉलिकुलर सेल्स जो होती हैं दोस्तों, ये आपकी T3 और T4 का सिक्रेशन करती हैं। T3 का नाम होता है दोस्तों ट्राई आयोडोथायरोक्सिन। और T4 की बात करूँ, T3 मतलब ट्राई मतलब 3, यानी कि T3 ट्राई हो गया, T4 टेट्रा आयोडोथायरोक्सिन। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई आई होप। अब देखो सेकेंडरी इसके अंदर जो सेल्स होती हैं वो होती हैं पैराफोलिकुलर सेल्स। और ये जो पैराफोलिकुलर सेल्स होती हैं दोस्तों, ये हार्मोन है, उस हार्मोन के सिक्रेशन को क्या बोलते हैं, कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन का सिक्रेशन किससे होता है, पैराफोलिकुलर सेल्स से। अब इनके फंक्शन की बात करते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ T3 एंड T4 हार्मोन, और फिर अपन बात करेंगे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैल्सीटोनिन हार्मोन विच इज सिक्रेटेड बाय द पैराफोलिकुलर सेल ऑफ द थायराइड ग्लैंड। और फिर अपन बात करेंगे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ T3 एंड T4 विच इज फाउंड इन थायराइड ग्लैंड या विच इज सिक्रेटेड बाय द फॉलिकुलर सेल्स। अब अपन बात करते हैं दोस्तों सीधे इसके फंक्शन की कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ T3 एंड T4। फंक्शंस किसके फंक्शन की बात कर रहा हूं यहां पे, T3 और T4 के फंक्शन की। तो सबसे पहला आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, ये आपकी बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करती है, यानी मैं कह सकता हूं बेसल मेटाबॉलिक रेट, शॉर्टकट में इसको बोलते हैं BMR। बी बोले तो बेसल मेटाबॉलिक, एम और रेट का मतलब रेट। हिंदी में बात करूं तो यानी सामान्य उपापचयी दर, यानी जो आपकी उपापचय की जो दर है, जो आपका भोजन आप खा रहे हो वो कितना मेटाबॉलिज्म उसका कितना हो रहा है, तो उस रेट को, ताकि आपके एनर्जी उससे मिलती है, तो उस रेट में आपके जो मेटाबॉलिक जो रेट है उसको रेगुलेट करता है कौन, T3 और T4। दूसरा आपका फिर क्या हो जाएगा, ATP। भाई इससे ATP बनेगी, किससे, मेटाबॉलिज्म से बनेगी। ठीक है, ये आपके ग्रोथ को करता है रेगुलेट, ग्रोथ और डेवलपमेंट, आपकी बॉडी का जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट को क्या करता है, रेगुलेट करता है। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है, साथ ही साथ इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स। तो ये आप जितने भी टाइप का फूड खाते हो जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, विटामिन्स हो, तो उन सब का क्या करता है, ये मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। कैलोरीजीनेसिस का मतलब क्या होता है कि ATP का प्रोडक्शन करना, इसको आप यहीं से ऐड कर सकते हो। ATP का प्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, कैलोरीजीनेसिस। मतलब जो भी आप फूड खाते हो, जो भी आप आहार खाते हो, उसका ATP में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, कैलोरीजीनेसिस कहलाता है। ठीक है, तो मेन फंक्शन जो है दोस्तों वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए हैं। अदरवाइज बहुत फंक्शन होते हैं T3 T4 के। यदि क्वेश्चन आ जाए, आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि ग्रोथ हार्मोन को रेगुलेट करने वाला कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए वहाँ पे सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, जो कि सिर्फ ग्रोथ हार्मोन के नाम से जाना जाता है। लेकिन यदि आपके सामने क्वेश्चन आ जाए मेरे दोस्तों कि ग्रोथ के साथ साथ डेवलपमेंट को रेगुलेट करने वाले हार्मोन का नाम बताए, तो आपका आंसर होना चाहिए वहाँ पे थायरोक्सिन हार्मोन T3 T4, जो कि ग्रोथ के साथ साथ डेवलपमेंट को भी रेगुलेट करता है। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शन हो गए T3 T4 के। अब अपन बात करते हैं दोस्तों, ये फॉलिकुलर सेल से मैंने बताया था, ये फॉलिकुलर सेल से क्या होता है, रिलीज होता है, सिक्रेट होता है फॉलिकुलर सेल से ये हार्मोन। और दूसरी सेल बताई थी मैंने थायराइड ग्लैंड के अंदर, पैराफोलिकुलर सेल, और पहला फॉलिकुलर सेल के सिक्रेशन को मैंने वहां पे बताया था कैल्सीटोनिन। तो अपन बात करते हैं दोस्तों फंक्शन ऑफ कैल्सीटोनिन। देखो कैल्सीटोनिन का क्या काम है, आपको पता है आपकी बोन के अंदर कैल्शियम की जरूरत होती है भाई स्ट्रोंगलिटी के लिए। तो
आपके ब्लड, मान लो ये आपकी ब्लड वेसल्स हैं, ये आपका ब्लड इसके अंदर फ्लो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे बेचारी आपकी क्या है, बोन है। अब इस बोन से कैल्शियम होगा, इस बोन के अंदर क्या होगा, कैल्शियम होगा। अब इस कैल्शियम का जो ब्लड में प्रेजेंट है कैल्शियम, ये कैल्शियम बोन में जाएगा और इस बोन में जाने की प्रोसेस को बोलते हैं दोस्तों, ये फंक्शन जो है यहाँ से ब्लड से कैल्शियम को बोन तक ले जाने का, ये काम किसका है, कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन का काम क्या है कि आपकी जो ब्लड में जो कैल्शियम लेवल है उसको क्या रखता है, मेंटेन रखता है, कहाँ तक पहुँचा के, बोन तक पहुँचा के, ठीक है। इसके अलावा हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन के अंदर, हाइपरथायराइडिज्म, इस कंडीशन के अंदर भी आपका जो कैल्सीटोनिन है वो उसमें रेगुलेशन करता है। इसके अलावा हाइपर विटामिनो, यदि विटामिन डी की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाए तो उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है, कैल्सीटोनिन, ठीक है। तो कैल्शियम का आपको पता है कि विटामिन डी अपन सूर्य से आपको जो अर्ली मॉर्निंग की जो लाइट होती है उससे मिलती है विटामिन डी, लेकिन इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए आपके ब्लड के अंदर तो यहाँ पे फंक्शन कैल्सीटोनिन करेगा, जो आपका कैल्शियम लेवल है उसको क्या करेगा, मेंटेन करेगा। तो ये आपका हो गया कैल्सीटोनिन का फंक्शन, ठीक है। हाइपरथायराइडिज्म, यहाँ पे इसको मिनरलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। यानी ये यहाँ पे क्या करेगा, आपके कैल्शियम को बोन में लेके जाएगा, हाइपर विटामिनोसिस डी, ये फंक्शन हो गए कैल्सीटोनिन के। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट ग्लैंड के बारे में। नेक्स्ट जो ग्लैंड है आपकी वो है पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड जो ग्लैंड है दोस्तों, ये इसके नाम से पता चल रहा है, पैराथायराइड हार्मोन का क्या करती है, सिक्रेशन करती है। पैराथायराइड हार्मोन, पीटीएच बोलते हैं शॉर्टकट के अंदर, पीटीएच, पैराथायराइड हार्मोन का सिक्रेशन करती है। इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो लोकेशन इसकी वही बैक के अंदर, बैक ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के जस्ट बैक के अंदर पाई जाती है, ठीक है। यानी जो थायराइड ग्लैंड आगे के भाग में होगी, जस्ट पीछे बैक में कौन होगी, पैराथायराइड ग्लैंड, जो पैराथायराइड हार्मोन का सिक्रेशन करती है। और मैं फंक्शन की बात करूं इसके फंक्शन की, कि पैराथायराइड हार्मोन का फंक्शन क्या होता है, तो दोस्तों जो सीरम होता है आपका, सीरम के अंदर कैल्शियम जो है उसके लेवल को क्या करता है, ये मेंटेन करता है, ठीक है। कैल्शियम का मेंटेनेंस करता है सीरम के अंदर। और दूसरे फंक्शन की बात करूं तो रेनल ट्यूबुल होती है। रेनल ट्यूबुल क्या होती है ये मैं बता देता हूं। आपको पता है नेफ्रॉन आपकी बॉडी की यूरिनरी जो सिस्टम होता है दोस्तों, उसके क्या होती है, ये स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं रेनल ट्यूबुल। यहाँ पे ये होगा ग्लोमेरुलस इसके अंदर, और इसको बाहर ये जो कपलाई की स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। ये पढ़ेंगे अपनी यूरिनरी सिस्टम के अंदर। भाई अंदर जो है, इसके अंदर जो जाल सा बना हुआ है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। बाहर जो कप शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। और नीचे जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो बन रही है यहाँ पे, इसी की बात कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं रेनल ट्यूबुल। देखो रेनल का मतलब होता है किडनी। आपको पता है कुछ साइंटिफिक नेम होते हैं, ब्रेन को बोलते हैं सेफेलोन, तो ऐसे ही किडनी को क्या बोलते हैं, रेनल। यानी कि बात जहाँ पे रेनल की चले, इसका मतलब बात किसकी हो रही है, किडनी की हो रही है। यानी किडनी के अंदर जो ट्यूबुल पाई जाती है, किडनी के अंदर ट्यूबुल नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन की ट्यूब की बात चल रही है। तो जो रेनल जो ट्यूबुल होती है, इस ट्यूबुल की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे कैल्शियम लेवल को क्या करती है, ये इसके एब्जॉर्प्शन को, इसके जो रीएब्जॉर्प्शन को क्या करती है, इंक्रीज करती है, ठीक है। ये फंक्शन हो गए पैराथायराइड हार्मोन के। भाई सीरम जो है आपका, सीरम जो है उसमें कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करता है। रेनल जो ट्यूबुल है उसके अंदर कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। ये ही सिर्फ इसका फंक्शन है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट ग्लैंड के बारे में। और नेक्स्ट ग्लैंड जो है वो है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज नाम सुनते ही आपके ध्यान में आना चाहिए भाई, ना तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड होती है और ना ही ये एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। मतलब सॉरी, दोनों होती है, दोनों होती है। कौन, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो ग्लैंड होती है ये दोनों प्रकार की ग्लैंड है। इसको एक्सोक्राइन के अंदर भी काउंट कर सकते हो आप, और एंडोक्राइन के अंदर भी काउंट कर सकते हो। दोनों के एक मिक्स नाम बोलते हैं इसको, हेट्रोक्लाइन ग्लैंड, हेट्रोक्लाइन ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। भाई
पूछे कि बताओ कि पैनक्रियाज एक्सोक्राइन ग्लैंड या एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो आंसर आपका एक आना चाहिए। बोलो जी साहब दोनों की दोनों प्रकार की ग्लैंड है, एक्सोक्राइन भी है एंडोक्राइन भी है। और सम्मिलित रूप में आपसे कोई पूछे कि भाई बताओ कि पैनक्रियाज को वन टर्म में बताओ कौन सी प्रकार की ग्लैंड है, तो आपका आंसर होना चाहिए वहां पे हेटेरोक्लाइन ग्लैंड। बात इतनी समझ में आ गई होगी। अब अपन बात करते हैं इसके सिक्रेशन के बारे में और इसकी सेल्स के बारे में। देखो सेल्स जो होती हैं इसके अंदर एक तो आपकी एसिनियाई सेल्स होती हैं, ठीक है, एक आपका क्या होता है लैगरहैंस ग्रुप होता है, आइलैट ऑफ लैगरहैंस। एसिनियाई एक्सोक्राइन के अंदर आती है, ये आपको ध्यान रखना है। लैगरहैंस आइलैट जो सेल्स होती हैं ये आपके इंसुलिन का सिक्रेशन करती हैं। देखो एक तो इसके अंदर होती हैं अल्फा सेल्स, एक होती हैं बीटा सेल्स, ये भी किसकी बात चल रही है आइलैट ग्रुप की, और एक होती है आपकी यहाँ पे डेल्टा सेल। तीन प्रकार की सेल आपको दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखनी है। पहली बात कर रहा हूँ अल्फा सेल के बारे में जो ग्लूकागोन का सिक्रेशन करती है, ग्लूकागोन का सिक्रेशन करती है। दूसरी बात कर रहा हूँ बीटा सेल के बारे में जो इंसुलिन का सिक्रेशन करती है, और तीसरी बात कर रहा हूँ डेल्टा सेल के बारे में जो सोमेटोस्टेटिन का सिक्रेशन करती है, सोमेटोस्टेटिन। तीनों के तीनों सिक्रेशन आपको दोस्तों ध्यान में रखने होंगे। अल्फा सेल ग्लूकागोन का सिक्रेशन करती है जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल बोलूँ तो ब्लड शुगर लेवल भी बोल सकता हूँ, ब्लड ग्लूकोज लेवल भी बोल सकता हूँ, क्योंकि ग्लूकोज ही शुगर होती है और शुगर को ग्लूकोज बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ग्लूकागोन के लेवल जो है उसको इंक्रीज करने का काम है अल्फा सेल का, और बीटा सेल जो कि इंसुलिन का सिक्रेशन करती है इसका काम होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने का। बात बच गई डेल्टा सेल की, नाम सिक्रेशन होता है सोमेटोस्टेटिन, और ये आपके तीनों प्रकार के जो हार्मोन हैं ग्लूकागोन, इंसुलिन और ग्रोथ हार्मोन, उनके तीनों के लेवल को क्या करती है डिक्रीज करती है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है कि डेल्टा सेल से सिक्रेट होने वाला हार्मोन का नाम बताओ, तो क्वेश्चन आपका आंसर आपका सोमेटोस्टेटिन होना चाहिए। और फंक्शन पूछ ले कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सोमेटोस्टेटिन, तो आपका आंसर होना चाहिए मेरे दोस्तों कि ग्लूकागोन, इंसुलिन और ग्रोथ हार्मोन तीनों के तीनों सिक्रेशन जो हैं उनको डिक्रीज करता है। बात समझ में आ गई होगी। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट जो ग्लैंड है उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट ग्लैंड है हमारी दोस्तों एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल जो ग्लैंड है दोस्तों सबसे पहले लोकेशन की बात कर लेते हैं। लोकेशन इसकी किडनी, आप सबने नाम सुना होगा आई होप। जो आपकी किडनी जो है वो एक पेयर में पाई जाती है, एक पेयर वन पेयर में पाई जाती है। मैं कह सकता हूँ कि दो पाई जाती हैं कुल मिला के अपनी बॉडी के अंदर किडनी, दो किडनी पाई जाती हैं। और इन किडनी के ऊपर, टॉप के ऊपर, किडनी के ऊपर पाई जाती है दो ही, हर एक किडनी के ऊपर, यानी हर एक मैं बोलूँ तो दो किडनी हो गई, यानी एक किडनी के ऊपर एक एड्रिनल ग्लैंड और दूसरी किडनी के ऊपर दूसरी एड्रिनल ग्लैंड। बात समझ में आ गई। यानी कि नंबर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड इज 2 विच इज प्रेजेंट इन द टॉप ऑफ द किडनी। आराम से इंग्लिश के ऊपर भी अभी से कवर करो दोस्तों, बिल्कुल नॉर्मल इंग्लिश में यूज कर रहा हूं यहाँ पे। क्या बोला मैंने, एड्रिनल ग्लैंड इज प्रेजेंट इन वन पेयर। इन दूसरी बारे में अपने दूसरी तरीके से कह सकते हैं एड्रिनल इज इन द 2 इन नंबर्स विच इज प्रेजेंट इन द टॉप ऑफ द किडनी। इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों। अब बात करते हैं इसके पार्ट की। तो इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो एड्रिनल मेडुला और एक होता है दोस्तों एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स, दो पार्ट बता रहा हूं एड्रिनल ग्लैंड के। सबसे पहला बात की एड्रिनल मेडुला की, दूसरी बात कर रहा हूं एड्रिनल कॉर्टेक्स की। दोस्तों एक एक को पढ़ते हैं आराम से। सबसे पहले उठाता हूं यहां पे एड्रिनल मेडुला को। सबसे पहले कौन से पार्ट की बात करेंगे दोस्तों, एड्रिनल मेडुला की। एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल मेडुला की बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसके सेल्स की बात करेंगे और फिर वो सेल्स क्या क्या कौन कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती हैं और उन हार्मोन की क्या फंक्शन है ये भी बात करेंगे। देखो सबसे पहले आपको जीएफआर ध्यान रखना है मेरे दोस्तों। जीएफआर, हाँ जीएफआर किडनी के अंदर ग्लैंड पाई जा रही है, तो आपको पता है किडनी के अंदर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट नाम सुना होगा।
ठीक है। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि उस किडनी के अंदर बोमेन कैप्सूल होता है और वहाँ पे ग्लोमेरुलस पाया जाता है और वो फिल्ट्रेशन का काम करता है, और उसकी कितनी रेट से वो फिल्ट्रेशन कर रहा है, कितनी रेट से उसका फिल्ट्रेशन रेट है, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। तो GFR आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इसके नाम के आगे लगा देना जोना। क्या पहला क्या ट्रिक बताया इसकी सेल याद रखने का, GFR लिख लेना, आगे जोना लगा देना, वही जो बचपन में पढ़ते आ रहे थे मेरे दोस्तों, जोनी जोनी यस पापा, तो जोना को भूलना नहीं है, जोना 3 बार लिख देना, आगे GFR लिख देना, और फिर सेल बनाना मैं सिखा दूंगा। ग्लोमेरुलस, एफ से हो गया फेसिकुलाटा, और आर से हो गया रेटिकुलरिस। 3 प्रकार की सेल बन गई बिना किसी दिक्कत आए हुए। पहले क्या कहा दोस्तों, एड्रिनल मेडुला की सेल की बात कर रहा हूं यहाँ पे, तो सबसे पहले जोना लिखना है, जोनी जोनी यस पापा, 3 बार जोना लिख के GFR को रिप्रेजेंट करना है, जी से बना देना ग्लोमेरुलस, एफ से फेसिकुलाटा, आर से रेटिकुलरिस। सेल याद हो गई होंगी। अब दोस्तों इनके सिक्रेशन की बात करते हैं, ये कौन कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती हैं। तो बात करूं ग्लोमेरुलस की, जोना ग्लोमेरुलस, ये जो सिक्रेशन करता है दोस्तों, ये सिक्रेशन करता है आपके मिनरलोकोर्टिकोइड्स का। मिनरलोकोर्टिकोइड्स नाम थोड़े डिफिकल्ट लगेंगे, लेकिन 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे सिंपल हो जाएंगे। मिनरलोकोर्टिकोइड्स को एल्डोस्टेरोन के नाम से जानते हैं मेरे दोस्तों, एल्डोस्टेरोन भी इसी को बोलते हैं। क्या बात की, जोना ग्लोमेरुलस जो कि सेल है एड्रिनल मेडुला की, सिक्रेशन को बोलेंगे मिनरलोकोर्टिकोइड्स, और हार्मोन हो गया एल्डोस्टेरोन। बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फेसिकुलाटा, तो फेसिकुलाटा से सिक्रेशन होगा मेरे दोस्तों ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। और इसके अंदर 2 याद रखने, एक तो हाइड्रोकोर्टिसोन, और दूसरा हो गया कोर्टिसोल। 2 प्रकार के हार्मोन यहाँ पे इसके अंदर आते हैं ग्लूकोकोर्टिकोइड्स के अंदर, हाइड्रोकोर्टिसोन और कोर्टिसोल, 2 याद रखने हैं। मिनरलोकोर्टिकोइड्स की बात करूं तो एल्डोस्टेरोन को याद रखना है, और जो सबसे लास्ट में बच गई इसकी सेल जोना रेटिकुलरिस, इसके सिक्रेशन को बोलते हैं मेरे दोस्तों सेक्स हार्मोन का सिक्रेशन करता है ये। सेक्स हार्मोन्स बोल दो इसको, स्टेरॉइड हार्मोन्स भी आप बोल सकते हो। इसके अंदर आते हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और आपके एंड्रोजन्स, इनको कुल मिला के ग्रुप में बोलते हैं सेक्स स्टेरॉइड्स। तो मेरे दोस्तों फंक्शन की यहीं पे बात कर लेते हैं। मिनरलोकोर्टिकोइड्स नाम से पता चल रहा है मिनरल्स, और मिनरल्स आपकी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को रेगुलेट करते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस क्या होता है दोस्तों, आपको पता है आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे स्मॉल जो आयन जो होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल माइक्रोमोलिक्यूल, 2 नाम सुने होंगे आपने। तो ये आपकी बॉडी के हर एक फंक्शन को रेगुलेट करते हैं मिनरल्स, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये के सारे क्या हैं, मिनरल्स हैं। मिनरलोकोर्टिकोइड का काम क्या है, ये आपकी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को, ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करते हैं। लेकिन जो आपके सोडियम है और जो क्या है, सोडियम और कैल्शियम, ठीक है, इनको क्या करते हैं, रिटेन करते हैं। और यहाँ पे जो पोटेशियम है उसको क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। पोटेशियम को एक्सक्रीट करते हैं, इसका मतलब पोटेशियम की आपकी बॉडी में कमी हो जाएगी, और पोटेशियम की कमी होने को बोलते हैं दोस्तों हाइपोकैल्सीमिया। हाइपो मतलब कम हो गया, कौन हो गया, के कम हो गया, वहाँ पे के को रिप्रेजेंट करते हैं पोटेशियम से, ठीक है। तो के मतलब हाइपोकैल्सीमिया बोलते हैं, यानी मिनरलोकोर्टिकोइड के अंदर बात ये हो गई। दूसरी बात चल रही है यहाँ पे ग्लूकोकोर्टिकोइड्स की, हाइड्रोकोर्टिसोन, कोर्टिसोल याद रखना है। फंक्शन हो गया, नाम से पता चल रहा है मेरे दोस्तों, ग्लूकोज, प्रोटीन, फैट, इनके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। इसके अलावा जो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम होता है, इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है दोस्तों, आपकी बॉडी के अंदर कोई भी एंटीजन आएगा, एंटीजन बोले तो कोई भी रोगाणु आएगा जो आपकी बॉडी में रोग को क्या कर सकता है, कोज कर सकता है, कोई भी डिजीज कोज कर सकता है। तो आपकी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है। एंटीबॉडी एक प्रकार की प्रोटीन होती है दोस्तों, जो आपकी बॉडी में रोगों से लड़ने की क्षमता प्रोवाइड करती है। तो उसी इम्यूनिटी सिस्टम को ये सप्रेस करता है, कौन, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, हाइड्रोकोर्टिसोन और कोर्टिसोल। ये बात आपको ध्यान रखनी है। लास्ट आते हैं मेरे दोस्तों, जोना रेटिकुलरिस सेल है, सेक्स हार्मोन सिक्रेट करती है, ग्रुप में स्टेरॉइड हार्मोन भी बोलते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और एंड्रोजन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये आपकी बॉडी के अंदर जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक हैं, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है, उनके डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है।
डाडी मूछ का आना बॉयज के अंदर, ये क्या है आपके सेकेंडरी सेक्स डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक है। इनको कौन रेगुलेट करता है दोस्तों, जोना रेटिकुलर से सिक्रेट हुआ सेक्स हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन। ठीक है मेरे दोस्तों, ये बात हो गई अपनी एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। अरे लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, एड्रिनल मेडुला। यहाँ पे ये मेडुला जो पार्ट है अपना, अपन ने बात तो वहाँ पे की थी एड्रिनल मेडुला की बात करेंगे, लेकिन ये हार्मोन यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कोर्टेक्स के कर दिए हैं, क्योंकि वहाँ पे तो आपको बस थोड़ा सा चेंज करना है कि बात यहाँ पे एड्रिनल कोर्टेक्स की हो रही है, हार्मोन सारे के सारे वो रहेंगे, फंक्शन भी सारे के सारे वो रहेंगे, कोई बात नहीं है। अपन एड्रिनल मेडुला को अब पढ़ लेंगे। तो ये सारे के सारे हार्मोन जो है मेरे दोस्तों किसके हो गए, एड्रिनल कोर्टेक्स के। अब बात करते हैं सेकंड नंबर पे जो इसका पार्ट है, सेकंड पार्ट है एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला की बात कर रहे हैं। एड्रिनल मेडुला के जो हार्मोन है उनकी बात करेंगे, मेडुला पार्ट की। तो दोस्तों इसके अंदर दो सिक्रेशन होते हैं, एक तो किसका, आपका एड्रिनलिन का, एड्रिनलिन, इसको बोलते हैं एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, और दूसरा होता है आपका नॉन एड्रिनलिन, इसको नॉर एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके दोनों सिक्रेशन ध्यान रखने हैं। फंक्शन की इसकी बात करूं तो ये ब्रोंको डायलेशन इसका एक्शन होता है। ब्रोंको डायलेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये ध्यान रखो कि आपकी ब्रोंकाई होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, और ब्रोंकाई के अंदर डायलेशन होना मतलब ब्रोंकाई का फैलना ब्रोंको डायलेशन कहलाता है। इसके अलावा आपकी हार्ट रेट जो होती है दोस्तों उसको इंक्रीज कर देता है, और ब्लड प्रेशर है उसको इंक्रीज कर देता है। ठीक है, और स्वेटिंग को कॉज करता है, स्वेटिंग। तो ये क्या हो गए, फंक्शन हो गए किनके, एपिनेड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन के, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट ग्लैंड के बारे में, जो है आपकी ओवरी। ओवरी जो है वो फीमेल्स के अंदर मेन गोनाड्स है। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका टेस्टीज, जो मेल्स के अंदर मेन गोनाड्स है। ओवरी की बात कर लेते हैं दोस्तों। क्या बताया मैंने कि फीमेल्स के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोल सकते हो इसको, या आप इसको बोल सकते हो मेन गोनाड्स विच इज प्रेजेंट इन द फीमेल्स। देखो एफएसएच जो हार्मोन है, नाम बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और इसके अंदर सेल पाई जाती हैं ग्राफिन फॉलिकल सेल्स, ग्राफिन फॉलिकल सेल्स पाई जाती हैं दोस्तों। और ये ग्राफिन फॉलिकल जो सेल्स होती हैं ये एफएसएच की प्रेजेंस के अंदर ओवम बनाती हैं। बात समझ में आ गई होगी, मैंने कहा कि ग्राफिन फॉलिकल सेल्स ओवरी के अंदर पाई जाती हैं, और ये ग्राफिन फॉलिकल सेल्स एफएसएच जो कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है दोस्तों, इसकी प्रेजेंस के अंदर ओवम का फॉर्मेशन करती हैं। और ये ओवम ट्रिगर्ड होता है, ट्रिगर्ड मतलब बाहर निकलता है, यानी कि ट्रिगर होना। ओवम का ट्रिगर किसके द्वारा होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा, शॉर्टकट में एलएच हार्मोन बोलते हैं दोस्तों। तो बात कर रहे थे यहाँ पे ओवरी की सेल्स, ग्राफिन फॉलिकल सेल्स एफएसएच की प्रेजेंस में ओवम बनाती हैं, और ये ओवम एलएच की प्रेजेंस के अंदर ट्रिगर्ड होता है, बोले तो बाहर आता है। बात इतनी क्लियर हो गई होगी आपकी। यहाँ पे कार्पस लूटम, और आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, कार्पस लूटम, और ये जो कार्पस लूटम है ये एलएच की प्रेजेंस में कुछ हार्मोन बनाता है। क्या बनाता है मेरे दोस्तों, हार्मोन बनाता है, एंड एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, मेनली प्रोजेस्टेरोन बनाता है दोस्तों, मेनली प्रोजेस्टेरोन बनाता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन एंड्रोजन, ये कुछ हार्मोन बनाता है कार्पस लूटम एलएच की प्रेजेंस में, और एलएच की प्रेजेंस में ओवम बाहर आता है, और एफएसएच की प्रेजेंस में ग्राफिन फॉलिकल सेल ओवम का निर्माण करती है। इतनी बात आपको ध्यान में आ गई होगी दोस्तों। अब अपन बात करते हैं टेस्टिस के बारे में, जो आपको पता है मेन सेक्स ऑर्गन होता है और टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन करता है। टेस्टिस जो होती हैं, टेस्टिस, ठीक है, किसका सिक्रेशन करती हैं दोस्तों, मैंने पहले ही बता दिया यहाँ पे, टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन ये करती हैं। और ये टेस्टोस्टेरोन है दोस्तों, इसके फंक्शन बहुत होते हैं। स्पर्म को न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करवाता है, स्पर्म फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, स्पर्मेटोजोआ जिसको बोलते हैं, स्पर्मेटोजोआ में यहाँ पे हेल्प करता है। इसके अलावा जो ह्यूमंस के अंदर सेक्सुअल डिजायर है, ह्यूमंस के अंदर सेक्सुअल डिजायर को क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है, कौन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन।
तो बात इतनी आपको ध्यान में लग गई होंगी टेस्टोस्टेरोन के बारे में। इसके अलावा इसकी जो सेल्स होती हैं दोस्तों, उनको बोलते हैं लेडिंग सेल। आपको अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान रखना है, लेडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल भी इनको बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। तो लेडिंग सेल, इंटरस्टिशियल सेल टेस्टिस की सेल होती हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन जो है इसका फॉर्मेशन करती हैं, और ये स्पर्मोटर जो हमें हेल्प करता है सेक्सुअल डिजायर को क्या करता है मेल्स के अंदर स्टिमुलेट करता है। तो दोस्तों ये अपना था एंडोक्राइन सिस्टम, जिसको अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा। अब अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।